हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। एनसीईआरटी की मीट तैयारी कैसी चल रही है। और अभी तो एक महीने के लिए और भी वो चल चुका है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। और साथ में आप सभी को जन्माष्टमी की भी और रक्षाबंधन की भी पहले से ही शुभकामनाएं दी जा रही है, इतने दिन पहले से ही। इसलिए अपने घर पे रहिए और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि अभी सीटेट की भी डेट क्लियर हो जाएगी अगस्त में। अभी बता देंगे, शायद आ जाएगी तो फिर हम भी बता देंगे कि कब आ जाएगी इसकी डेट। वो लोग फिर अपनी ज़्यादातर तैयारी बस वही कीजिएगा जो आप लोगों ने शॉर्ट नोट बनाए होंगे, उनको ही पढ़िएगा 10 दिन तक पहले। लेकिन तब तक अपनी पूरी डिटेल्स के साथ पूरे प्रीवियस पेपर कीजिएगा, पूरे उनके साथ उनको समझिएगा कि किस तरीके कहाँ आप लोग ने अगर पहली बार दे रहे हैं तो फिर और भी ज़्यादा ध्यान से पढ़े। अगर एक दो बार दे चुके हैं और नहीं हुआ है तो फिर ये देखिए कि जब हमने पिछला वाला पेपर दिया था तो उसमें हमें इतने कम नंबर, या फिर हमारी गलती कहाँ हुई थी। और अपनी एनसीईआरटी को पढ़िएगा बहुत ध्यान से। और हम ये भी बताइएगा कि हमारे द्वारा जो एनसीईआरटी पढ़ाई गई है उसको हम और भी पढ़ाएं, मतलब साइंस वाली भी पढ़ाएं, या फिर 6, 7, 8 इन तीनों में एसएसटी भी पढ़ा रहे हैं हम। 6, 7 की तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 8 की बाकी है, वो भी करा देंगे। उसके साथ साइंस भी पढ़ाएं। ये भी आप हमें बताइएगा कि साइंस पढ़नी है प्राइमरी के लिए, वो भी बता दीजिएगा। सेकंड पेपर में तो साइंस की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि इसमें से 60 क्वेश्चन आते हैं। उसमें से अलग अलग टॉपिक आते हैं, मैथ्स के भी आते हैं उसी में ही, और उसी में ही साइंस के भी आते हैं। और ये भी बताइएगा कि हमारे द्वारा जो एनसीईआरटी है अब कैसे पढ़ाई जा रही है, आप लोगों को प्रीवियस पेपर सॉल्व करने में कुछ हेल्प मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। और सेशन पसंद आया करे तो उसको लाइक भी कीजिएगा और सभी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको जो अब डेली की वीडियो आ रही है हमारी एनसीईआरटी की, तो इसलिए वो भी आप लोगों को टाइम से मिल जाए, आपकी तैयारी भी हो जाएगी। और एनसीईआरटी अगर जिसके पास नहीं है उनको भी इसमें से फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि उनके भी 30 क्वेश्चन आते हैं। हमने क्या बताया था कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए, चबा चबा कर खाना चाहिए। और ये कल हमने क्या करा था, टीचर संकेत, ये कल हम लोगों ने आप लोगों को बता दिया था और ये भी बता दिया था। तो इससे आगे आज हम अपनी एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 5 की एनसीईआरटी है, अगर कोई नया स्टूडेंट आज ही जुड़ा है इसलिए। और ये चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है, 3 का सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। देखिए, सबसे पहले अब ये क्या बता रहा है कि पहले एक रोटी का टुकड़ा, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि पहले एक रोटी का टुकड़ा या फिर कुछ चावल मुंह में डालो और फिर 3 बार चबा चबा कर, मतलब चबा कर निगल जाओ। क्या चबाने से स्वाद बदलाव आया, यानी कि वो कह रहा है कि जो तुमने खाना चबाया उसके स्वाद में कुछ बदलाव आया या फिर नहीं आया। अब रोटी का टुकड़ा लीजिए। अब ये क्या कह रहा है कि अब आप रोटी का टुकड़ा लीजिए और कुछ चावल मुंह में डालो और उसे 20 से 25 बार चबाओ। इसने क्या किया, पहले इसने सबसे पहले क्या किया, इसने खाना लिया मुंह में, वो उसको बोल रहा है कि आपने उसको 2-3 बार चबाया और निगल लिया। अब ये क्या कह रहा है कि आपने वही खाना लिया, मतलब कुछ भी खा रहे हो आप, आपने उसे 20-25 बार चबाया। तो ये देखिए कि आपने 2-3 बार चबाया, उसके खाने में कुछ अंतर आया स्वाद में, या फिर आपने 20 से 25 बार चबाया, उसके स्वाद में कुछ अंतर आया। तो वो पूछ रहा है कि कौन से स्वाद में आपको अच्छा लगा या किसका स्वाद आप चेंज महसूस कर रहे हैं। क्या देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आया। अभी क्या कह रहा है, चर्चा कीजिए। यहाँ देखिए, घर में लोग तुम्हें कहते होंगे खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा। सोचो वे ऐसा क्यों कहते होंगे, क्योंकि पहले वाले जो लोग थे, आज तो इतनी जल्दबाजी होती है कि लोग चलते चलते ही खाते हैं, गाड़ियों में खाते हैं बैठ के, या फिर कहीं भी जा रही हो तो वो चलते चलते ही खा लेते हैं। इतनी जल्दबाजी से खाना खाते हैं आजकल लोग। लेकिन जो पहले के लोग थे वो क्या करते थे, खाने को बहुत आराम से खाते थे, चबा चबा कर खाते थे।
तो ये कह रहे हैं कि सोचो वे ऐसा क्यों कहते होंगे। जब तुम कोई सख्त चीज़ जैसे अमरूद खाते हो तो उसे मुंह में डालने से पहले निगलने तक कौन से बदलाव आते हैं और कैसे। सोचो हमारे मुंह में लार क्या काम करती है। ये देखिए, अब ये क्या कह रहा है, ये यहाँ पे मेंढक है, यहाँ पे इसका शिकार है, ये इसको खाना चाहता है। तो इसे देखते ही इसके मुंह में से क्या आ जाएगा, पानी आ रहा है। अब इसने क्या करा, इसको खा लिया। अब जैसे ये लड़की है, इसने ये आइसक्रीम देखी और इसके मुंह में से क्या आ गई, पानी आ गया। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, टीचर संकेत। इसको आपको सारा पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ने के साथ साथ समझना भी चाहिए। अब इसमें क्या दिया गया है, इसने दिया गया है कि बच्चों को अपने शरीर में खाने के रास्ते का चित्र बनाकर दिखाने का उद्देश्य उन्हें पाचन तंत्र बताना नहीं है। कोशिश करें कि बच्चे अपने खुद के विचार बताएं, वह उनका चित्र बनाए। बच्चों की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करें। यदि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमें उसके साथ साथ उसकी कल्पना शक्ति को भी बढ़ाना चाहिए, ताकि वो बच्चे खुद इस चीज़ को समझे कि उन्हें इतनी बार खाना चबाया तो उन्हें कैसा लगा, और या फिर उन्होंने 2 बार खाना चबाया तब उन्हें कैसा लगा। तो वो खुद लिखना चाहिए कि बच्चों को, कि वे खुद लिखेंगे कि उन्हें खाना चबाकर खाना चाहिए या फिर जल्दबाजी में खाना चाहिए, क्या होता है। तो वो खुद इस चीज़ को लिखेंगे। तो आप उसकी क्या कर रहे हैं, उसकी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक बार बच्चा उस चीज़ को गलत तरीके से भी ले सकता है, गलत भी वो लिख सकता है, लेकिन फिर वो सबकी देखेगा, सबके साथ वो करेगा, तो अपने दोस्तों के साथ भी बात करेगा उस चीज़ के लिए। तो इन चीज़ों को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। उन्हें एक दूसरे के चित्र देखकर उन पर चर्चा करने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारा मोटिव ये नहीं होता है कि हमें सिर्फ बच्चों को क्या करना है, सिर्फ पढ़ाना है। नहीं, उनको इतनी समझ भी होनी चाहिए कि अगर उनके सामने कुछ हो रहा है तो वो उस पर आके टीचर को भी बताए, उस पर कुछ और उसके साथी भी बताएंगे। तो क्या होगा, उससे उनकी सोच ब्रॉड होगी, मतलब बहुत विकसित हो जाती है। इससे बात करने से, डिस्कशन करने से उनको प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को। अब यहाँ पे क्या है, दिल की बात। इसमें क्या है कि तुम्हें क्या लगता है कि शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा। अब बच्चों से अगर आप पूछोगे कि बच्चों बताओ कि शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता है, क्या होता है खाना खाने से, क्यों खाते हैं खाना, खाने के लिए भूख क्यों लगती है हमें, हम क्या 2-4 दिन खाना खाने बिना नहीं रह सकते। तो ये बच्चा उस पर फिर सोचेगा, बताएगा फिर कि क्यों नहीं रह सकते हम। दिए गए चित्र में खाना जाने का रास्ता अपने मन से बताओ। अपने साथी का चित्र भी देखो, क्या तुम्हारा चित्र और साथी का चित्र एक जैसा है या फिर गलत, अलग। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या किया है, चर्चा। ये इस चर्चा पे क्वेश्चन एंड CTET में इतने सारे पूछे जाते हैं, इंग्लिश में भी पूछे जाते हैं, मैथ्स में भी पूछे जाते हैं, SST में भी पूछे जाते हैं, और जो CDP होती है उसमें तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि चर्चा करें। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ पे वो किया जाता है, सबसे ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को, चर्चा करनी चाहिए। ना कि ये होना चाहिए कि हमने बच्चों को पढ़ाया, ब्लैक बोर्ड पे लिखाया, बच्चों ने उतार लिया और उसे पढ़ लिया। अगर उसमें कहीं आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं, उसको बढ़ावा देना चाहिए, उनके साथ डिस्कशन करना चाहिए, उनके साथ चर्चा करनी चाहिए, तो वो ऑप्शन सबसे अच्छा माना जाता है उसमें से। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या तुमने किसी को कहते सुना है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदने लगते हैं। तुम्हें कैसा पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है। अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी न खाओ तो तुम्हें क्या होगा। क्या तुम 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो। सोचो, जो पानी हम पीते हैं वह कहाँ जाता होगा। तो इस पे क्या करेंगे बच्चे, सोचेंगे फिर। अब ये देखिए, इन्होंने क्या करा, सोचना स्टार्ट कर दिया। ये बता रहे हैं कि भूख ना खाने से हमें क्या हो जाएगा। सबसे पहले ये देखिए, ये लड़की क्या कर रही है, भूख से तो मेरे सर का दर्द हो जाता है। ये कह रही है कि अगर मैं खाना ना खाऊं, भूख लगने लगती है तो मेरे सर में क्या हो जाता है, दर्द होने लगता है। अब ये दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है, ये बोलेगा कि जब भूख लगती है तो मुझे बहुत गुस्सा आने लगता है, मतलब मुझे गुस्सा आने लगता है। ये तीसरा क्या कह रहा है
कि जब मैं भूखा होता हूँ तो थका थका महसूस करता हूँ, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, कुछ काम नहीं कर सकते, ऐसा होने लगता है। अब यहाँ पे बेचारी ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि जब मेरी बहन को भूख लगती है तो वह रोती है। अब ये भी तो बोलेगा, ये थोड़ी है कि बच्चों को ही या फिर मानव को ही भूख लगती है, सबको भूख लगती है। ये कह रहा है कि मुझे भूख लगती है तो मैं भी रोता हूँ। ये यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका कुत्ता। तो ऐसा नहीं है कि इस में यहाँ पे जो भी जीव होते हैं उन सबको भूख लगती है, सब खाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। सी टेट में पूरा का पूरा एक पैराग्राफ बनाया गया और इससे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से पूछा गया कि नीतू को पूरा दिन लगातार क्या हुआ, उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग गई। उफ, कुछ भी खाओ पियो तो उल्टी। उसके पिताजी ने उसे क्या किया, पानी में नमक और घोल डालकर, यानी कि नमक और चीनी का घोल पीने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो उसे क्या हुआ, उसे चक्कर आ गए यहाँ से, और वो चक्कर खा के गिर गई। वे उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में क्या किया, भर्ती कर दिया। कहा उसने ग्लूकोज चढ़ाने के लिए कहा। यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई। स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पानी को देती है, अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों है। अब डॉक्टर आंटी इसको बता रही है। डॉक्टर आंटी ने उसे कहा कि खाना और पानी शरीर को न रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ जाती है। तुम्हारा पेट खराब है, ग्लूकोज चढ़ाने से और बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी, इसलिए उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। अभी देखिए, बताइए, बताओ और चर्चा करो। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो आप क्वेश्चन होते हैं तो उसको समझने की आपकी शक्ति बढ़ जाती है, और ये भी जल्दी समझ आता है कि कहाँ पे मिस्टेक की जा रही है, कौन सा ऑप्शंस नेगेटिव है और कौन सा बच्चों की अपेक्षा पॉजिटिव होगा। तो इसलिए वहाँ पे बैठ के आपको ये नहीं सोचना कि हम क्या हैं, हम उसको वहाँ पे ये सोचो कि हम एक टीचर है और बच्चे के प्रति हम क्या कर सकते हैं। और जब बच्चे की बात आती है तो फिर वहाँ ये देखो कि हम बच्चे हैं और टीचर हमें किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा वो कर सकता है, तो वो ऑप्शंस आपके लिए आराम से निकल जाएंगे। जैसे ये क्या है, बताओ और चर्चा करो। तुम्हें याद होगा तुमने चौथी कक्षा में नमक पानी का घोल बनाया था। नीतू के पिताजी ने उसे घोल दिया। सोचो, उल्टी दस्त होने पर यह घोल क्यों दिया जाता है। क्या तुमने कभी ग्लूकोज शब्द सुना है या लिखा हुआ देखा होगा, कहाँ। क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा है, क्या स्वाद, उसका स्वाद कैसा होता है, साथियों को बताओ। अब यहाँ पे देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं छोड़ना है इसको। यहाँ पे दिया गया है, ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को कैसे ताकत देता है। यह बात बच्चों के लिए अमूर्त है क्योंकि वो उसको दिखाई नहीं देती। अमूर्त का मतलब होता है, जैसे प्याजे ने बोला है अपनी 4th स्टेज में कि वो अमूर्त होता है, दिखाई नहीं देती, तो उनको समझ भी नहीं आती इस चीज़ के बारे में कि इस उम्र के बच्चों में से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे इस संबंध में समझ पाएंगे कि ग्लूकोज क्या होता है, ताकत कैसे देता है। तो उनको एक ग्राफ से बताओ कि ये तुम्हें ताकत देगा, एनर्जी देगा, काम करने के लिए देगा, तुम्हें जल्दी ठीक करेगा। इस चीज़ के आधार पर उनको समझाना चाहिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे क्या है, क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया है, कब और क्यों। इस बारे में साथियों से क्या करो, चर्चा करो, बताओ। नीतू की टीचर उसे हॉकी खेलते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने को कहती है। सोचो वह खेल के दौरान ग्लूकोज क्यों पीती होगी। चित्र देखकर बताओ नीतू ने ग्लूकोज कैसे चढ़ाया और चित्र में क्या हो रहा है। यहाँ पे बताया जाता है कि क्या हो रहा है, किससे होता है। आप लोगों के घर में कभी ग्लूकोज चढ़ा होगा तो बच्चे पूछते हैं कि मम्मी ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये क्या पानी चढ़ रहा है। तो सब कुछ बताना चाहिए कि ये ग्लूकोज होता है, ये एनर्जी देता है, ताकत देता है शरीर में। अगर नहीं खाएंगे पिएंगे तो उनको ऊर्जा नहीं मिलेगी तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें उनको बतानी चाहिए। वो इस चीज़ को इतना नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो चीज़ उनको समझनी चाहिए, समझ सकते हैं, वो चीज़ उनको बतानी चाहिए उसी टाइम पे।
इससे बच्चों में क्या हो जाएगा, फिर वो अपने टीचर को बोलेंगे, अपने साथी को बताएंगे, तो उनकी जो कल्पना शक्ति है, जो सोचने की थिंकिंग है, वो बढ़ जाएगी। और सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक भी कीजिए और सबको शेयर भी कीजिए। इससे आगे वाले हम नेक्स्ट उसमें करवाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोगों को अपना पेपर क्लियर करना है, ना कि अपनी एनसीईआरटी इतनी कि हमें पूरा आज ही पढ़ना है ये सारा चीज़। अभी कोई डेट भी नहीं आई है, डेट तक जब तक डेट आएगी तब तक उसका ये एनसीईआरटी कंप्लीट कर हो जाएगी, और नहीं हुई तो फिर बाद में हम शॉर्ट नोट के द्वारा उसको समझा देंगे। लेकिन जब तक नहीं हो रही है तब तक अपनी पूरी एनसीईआरटी को समझिएगा, उसको पढ़िएगा और फिर पेपर भी कीजिएगा साथ में। बाकी हम यहाँ पे करा देंगे, आप लोगों को सारे पेपर्स भी करा देंगे, प्रीवियस पेपर भी।